बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम देखने वालों को प्रोफेसर इकबाल हैदर भट्टी का सलाम। माय डियर स्टूडेंट्स, हम 11th क्लास का मैथमेटिक्स जो नया एडिशन आया है, जो 2025 में स्टूडेंट्स को पढ़ाया जाएगा, उसका यूनिट नंबर 4 जिसका नाम है मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट, आजकल पढ़ रहे हैं और एक्सरसाइज 4.2 को आज हम ख़त्म करने की कोशिश करेंगे। और आज के लेक्चर का आगाज़ करेंगे हम क्वेश्चन नंबर 4 से। क्वेश्चन नंबर 4 के दो पार्ट हैं, दोनों एक ही तरह के हैं। अगर आपको एक अच्छे तरीके से समझ आ जाता है तो दूसरे में किसी किस्म की आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। एक मैट्रिक्स दिया गया है आपको, आपने क्या करना है, फाइंड कैपिटल A13, कैपिटल A23, कैपिटल A33, इनको कहते हैं कोफैक्टर। ये कोफैक्टर मालूम करने हैं आपने और उसके बाद आपने डिटर्मिनेंट की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। डिटर्मिनेंट को एक्सपेंड करने का मैंने एक मेथड बताया था आपको। ये अगर आपके पास कोई डिटर्मिनेंट है तो आप उसको R1 से भी एक्सपेंड कर सकते हैं, R2 से भी, R3 से भी, C1 से भी, C2 से भी, C3 से भी, किसी भी कॉलम से आप उसको एक्सपेंड कर सकते हैं, किसी भी रो से एक्सपेंड कर सकते हैं। एक मेथड तो वो था। आज जो मेथड हम डिस्कस करेंगे वो है डिटर्मिनेंट को हम एक्सपेंड करेंगे बाय द हेल्प ऑफ कोफैक्टर। तो कोफैक्टर की मदद से डिटर्मिनेंट को हल करने के हमारे पास 6 तरीके हैं, ठीक है। वो हम अगर पहले रो के कोफैक्टर ले लें और पहली रो के एलिमेंट, एक मेथड वो है, दूसरी रो के कोफैक्टर और एलिमेंट, तीसरी रो के कोफैक्टर और एलिमेंट 3 ये आ गए। फिर कॉलम के एलिमेंट और उन्हीं के कोफैक्टर, कॉलम, दूसरे कॉलम के एलिमेंट और उसके कोफैक्टर, यानी एलिमेंट और कोफैक्टर की मदद से हम डिटर्मिनेंट की वैल्यू जो है वो इवैल्यूएट कर सकते हैं। सबसे पहले अब मैं आपको बताता हूं, क्योंकि देखें आज एक नई चीज़ हम डिस्कस करने जा रहे हैं, वो है कोफैक्टर क्या होता है, ठीक है। ये मैंने पहले आपको नहीं समझाया था। कोफैक्टर को पहले डिफ़ाइन करते हैं। अब कोफैक्टर को डिफ़ाइन करने से पहले माइनर को डिफ़ाइन करना बड़ा ज़रूरी है। माइनर एंड कोफैक्टर ऑफ एन एलिमेंट। फ़र्ज़ किया मेरे पास ये एक डिटर्मिनेंट दिया हुआ है जी, ठीक है। A11 पहली रो पहला कॉलम, A12 पहली रो दूसरा कॉलम, पहली रो तीसरा कॉलम, दूसरी रो शुरू हो गई 2 1 2 2 2 3, तीसरी रो शुरू हो गई 3 1 3 2 3 3, ठीक है। ये आपके पास एक डिटर्मिनेंट है। फ़र्ज़ किया कि मैंने माइनर ऑफ A23 निकालना है। माइनर ऑफ A23 निकालना है तो बड़ा सिंपल मेथड है कि जिस कॉलम में A23 आता है उसको गायब कर दें और जिस कॉलम में रो में A23 आता है उसको आप ख़त्म कर दें, ठीक है। ये देखें तो बाकी आपको क्या नज़र आता है, A11, A12, A31, A32, उसको आप डिटर्मिनेंट की शक्ल में लिख दें। ये आ गया आपके पास माइनर ऑफ इस एलिमेंट का माइनर। ये A23 है तो कैपिटल M23 के साथ इसको डिनोट करेंगे। कोफैक्टर और माइनर में थोड़ा सा फ़र्क है। कोफैक्टर अगर निकालना है हमने इसी एलिमेंट का तो यहाँ पे लिखेंगे -1, -1 फार्मूले का आ गया। इधर जो भी सबस्क्रिप्ट लिखे होंगे, 2 3 है, यहाँ पे लिख देंगे 2 + 3। अगर यहाँ पे 3 3 होगा 3 + 3 लिख देंगे, ठीक है। अब जब देखें ये 3 1 है ना, तो इसका हमने कोफैक्टर निकालना है तो -1 की पावर 3 + 1 आ जाएगी। A33 है तो -1 की पावर 3 + 3 आ जाएगी। तो A23 का हमने कोफैक्टर निकालना है तो फार्मूला क्या है, -1 की पावर जो यहाँ पे लिखा होगा उनको जमा कर देंगे इनटू माइनर ऑफ A23। अब A23 कहाँ पे आता है, यहाँ पे, तो यहाँ पे ये वाला इसका कॉलम ख़त्म और ये वाला रो ख़त्म। तो बाकी क्या नज़र आया आपको, A11, A12, A31, A32, वो आपने यहाँ पे लिख दिया, ठीक है। अब आप इसको एक्सपेंड कर लें तो वो आपके पास A23 का कोफैक्टर मिल जाएगा आपको। इसी तरह A31 का कोफैक्टर किसके बराबर आएगा, -1 की पावर 3 + 1। ये वाला कॉलम ख़त्म हो जाएगा, ये वाली रो ख़त्म हो जाएगी, A21, A22, A31, A32, ठीक हो गया। इस तरह A33 का अगर आपने निकालना है तो वो किसके बराबर आएगा, ये कॉलम ख़त्म, ये रो ख़त्म, A11, A12, A21, A22, राइट। ये मैंने कोफैक्टर निकाल के आपको बता दिया कि कोफैक्टर निकालते कैसे हैं, ठीक है। अब अगली चीज़ जो मैं एक्चुअली आपको समझाना चाह रहा हूँ कि कोफैक्टर की मदद से जो हमने फार्मूला बनाना है डिटर्मिनेंट को एक्सपेंड करने का, वो फार्मूला क्या है। अब ये देखें, ये मैंने एक डिटर्मिनेंट को एक्सपेंड किया है C3 से, ये मेरे पास आ गया, ठीक है। अब अगर मैं इसको ऐसे लिख दूँ, A11, A13 है,
उसके बाद क्या है A21, A22, A31, A32, ये किसके बराबर है? A21, A22, A31, A32, ये तो कोफैक्टर के बराबर है, तो यहाँ पे ये आ गया A31। उसके बाद ये जो है इसको हम लिख सकते हैं प्लस इंटू माइनस, ये इधर लिख दें, प्लस अलहदा कर दें और ये माइनस इसके साथ लगा दें ऐसे करके, ठीक है। तो इसका जवाब किसके बराबर आ रहा है? ये क्या है? ओहो, A22 किधर चला गया? माइनस A23, ठीक है। इसको जो ना वो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, इसको लिखा जा सकता है प्लस आगे A23 माइनस A11, A12, A31, A32, यानी माइनस, और ये सारा कहने का मकसद ये है कि ये एक्चुअली मैं बात करना चाह रहा हूँ कि ये किसके बराबर है? A32 के बराबर है, माइनस A11, A12, A31, A32, A11, A12, A31, A32, ये किसके बराबर है? माइनस वाला ये किसके बराबर है? A23। तो यहाँ पे फिर आ जाएगा A32 और साथ उसका कोफैक्टर आ जाएगा, ये माइनस है ना यहाँ पे, ठीक है, और ये वाला माइनस मिलके तो ये प्लस हो गया। उसके बाद ये क्या है? A33। उसके बाद ये किसके बराबर है? ये हमने साबित किया कि ये हमारा कोफैक्टर है A33। तो एक्चुअली जो हमने डिटर्मिनेंट एक्सपेंड किया है, ए डिटर्मिनेंट की वैल्यू किसके बराबर आ गई? इसके बराबर, ठीक है। अब हम इस फार्मूले को यूज़ करते हुए ये जो हमारे पास डिटर्मिनेंट है इसकी वैल्यू फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे। यानी इसका मतलब ये हुआ कि हमें ये जो हमारे पास मैट्रिक्स दिया हुआ है इसमें से हमने 3 कोफैक्टर निकालने हैं और 3 एलिमेंट निकालने हैं, ठीक है। ये जो चीज़ मैंने सारी आपको समझाई है वो सिर्फ इसलिए कि मैं आई वांट टू यूज़ दिस फार्मूला, इसको कहते हैं कोफैक्टर्स की मदद से डिटर्मिनेंट को एक्सपेंड करना। तो आइए इसका आगाज़ करते हैं। सॉल्यूशन, ए डिटर्मिनेंट किसके बराबर आ जाएगा? ए डिटर्मिनेंट इज इक्वल 1 2 3, 1 2 -3, 0 -5 एंड 0, -2 एंड 7। सबसे पहले हम निकालते हैं जी A13 का फार्मूला किसके बराबर आएगा? -1 की पावर 1 + 3। अब 1 के 1 3 ये A11, A12, A13 ये एलिमेंट आ रहा है ना यहाँ पे, ये A13, A23, A33 की वैल्यू है। इसके नीचे वाला कॉलम ख़त्म, सामने वाली रो ख़त्म, तो आपके पास डिटर्मिनेंट आ गया 0 -5 -2 ठीक हो गया। अब आगे इसको सिंप्लीफाई करते हैं। -1 की पावर 1 + 3, -1 की पावर 4 आ जाएगी। अगर पावर इवन हो तो जवाब पॉजिटिव आता है। इसको इससे ज़रब देंगे, ये आ गया 0, माइनस इसको इससे ज़रब देंगे तो ये आ जाएगा 10। तो A13 की वैल्यू आ गई आपके पास -10 के बराबर। उसके बाद अगला कोफैक्टर क्या है? A23। अब हम निकालते हैं A23। फार्मूला है -1 की पावर 2 3 है, 2 और 3 ऐड हो जाएंगे। अब 2 3 की पोजीशन ये है, 1 2 दूसरी रो तीसरा कॉलम ये। अब 0 के सामने वाला कॉलम ख़त्म और सामने वाली रो ख़त्म, तो ये बच गया आपके पास 1 2 -2 एंड -2, ठीक है। इसको हम लिख देंगे 1 2 -2 एंड -2। देख लें ज़रा अच्छे तरीके से, 1 2 -2 एंड 2, राइट। उसके बाद फिर A13 को भी, A33 को भी लिख लेते हैं। उसके बाद फिर सिंप्लीफाई कर लेते हैं। A33 मेरे पास बराबर आ जाएगा -1 की पावर 3 + 3 के लिए अब 3 3 की ये पोजीशन है, A33 की तीसरी रो तीसरे कॉलम वाला एलिमेंट ये है। तो ये वाला रो ख़त्म, ये वाला कॉलम ख़त्म, आपके पास आ गया 1 2 0 -1,
1 2 0 -1। लो जी, 3 को फैक्टर निकालने थे, वो आपने निकाल लिए। ठीक है, ये यहाँ से निकाल लें या यहाँ से निकालने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये -1 की पावर 2 + 3 5 आ गया, -1 की पावर 5 होगा तो जवाब में माइनस में आएगा। इसको इससे मल्टीप्लाई करें -2, इसको इससे ज़रब देंगे तो क्या आ जाएगा -2। तो माइनस और माइनस +2 और -2 मिलके जवाब किसके बराबर आ गया? 0 के बराबर। ये आ गया जी -1 की पावर 6, इवन नंबर है, पॉजिटिव जवाब आ गया। इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे -1 -0, जवाब आपका -1 के बराबर आ गया। तीनों को फैक्टर निकाल लिए। अब ये फार्मूला जो है ये आपने लिखना है, ए डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू A31 को फैक्टर ऑफ A31, ये जो फार्मूला मैंने आपको बना के दिया है, प्लस A32 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 A33 A33, यानी जो एलिमेंट होगा उसी का को फैक्टर उसके साथ मल्टीप्लाई करेगा। ठीक ना। अगर यहाँ पे हमारे पास ये होते A11 A12 A13, तो इसका फार्मूला पता क्या बनना था? A11 को फैक्टर ऑफ A11, A12 इंटू को फैक्टर ऑफ A12, A13 इंटू को फैक्टर ऑफ A13। अगर हम इसको R1 से एक्सपेंड करते, अगर हम इसको R2 से एक्सपेंड करते तो ये भी फार्मूला बन सकता था। ये A21 है, A21 A21 A22 कैपिटल A22 A23 कैपिटल A23, ओहो A23 A23। ठीक है, तो इस तरह के ना 6 फार्मूले बन सकते हैं। अब हम इसकी वैल्यूज पुट करते हैं। A31 किसके बराबर है? हेयर A31 की वैल्यू है -3 के बराबर, A32 की वैल्यू है 0 के बराबर, A33 की वैल्यू है 7 के बराबर। राइट। आइए अब ये सारी वैल्यूज फार्मूले के अंदर पुट करते हैं हम। ए डिटर्मिनेंट किसके बराबर आ गया? A31 की कीमत क्या है? -3, यहाँ पे लगा दिया हमने -3। इसका कोफैक्टर क्या है? A31 का कोफैक्टर है -10। उसके बाद है A32 की वैल्यू है हमारे पास 0 + 0 इंटू A32 का कोफैक्टर है मेरे पास, दैट इज़ आल्सो 0। फिर A33 है मेरे पास 7 और इसका कोफैक्टर है -1, तो ये आ गया 30 -7, आंसर आ गया 23। ये है जी आपका आंसर। कैलकुलेशन में थोड़ी गलती हो गई है। नंबर 1 तो यहाँ पे ना A13 तो यहाँ पे आना था A32। ठीक है, इसको बस यहाँ से दुरुस्त करने की ज़रूरत है, A32, क्योंकि ये वाला एलिमेंट है ना, तो ये 1 2 दूसरी रो तीसरा कॉलम। अच्छा, ये 2 3 ही आएगा मेरा ख्याल है। A11 ये ठीक है, सॉरी ये ठीक है, इसमें कोई गलती नहीं थी। हाँ, अलबत्ता इसमें गलती थी। A33 ये वाली A33 एलिमेंट ये वाला है ना, तो ये वाली रो ख़त्म, ये वाला कॉलम ख़त्म। 1 2 0 -5, 1 2 0 यहाँ पे -5 आना था बस। और जब इसको एक्सपेंड करेंगे तो यहाँ पे आना था -5 और यहाँ पे आना था -5। राइट। उसके बाद फिर इसी तरह यहाँ पे क्या आना था? -5, तो यहाँ पे आना था 35 और यहाँ पे फिर आना था -5। ठीक है,
तो यहाँ पे जो है A33 के अंदर मैं यहाँ पे -5 की जगह पे -1 लिख गया था, बाकी सारा ठीक है जी। तो ये है कोफैक्टर के ज़रिए डिटर्मिनेंट को एक्सपेंड करने का तरीका। आइए अब हम इसके सेकंड पार्ट की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 का दूसरा पार्ट, अब मैट्रिक्स B दिया गया है तो आपने ये वाले कोफैक्टर निकालने हैं, B31, B32, B33। तो इस इट मीन्स दैट कि वो तीसरी रो की बात कर रहा है, ठीक है। इसके एलिमेंट होते हैं A31, A32, A33 और उसके बाद B मॉड निकालना है आपने। यानी फार्मूला हमारा क्या बनेगा, अंडरस्टूड है कि B डिटर्मिनेंट विल बी इक्वल टू A31, ओ A नहीं आएगा अब तो B आएगा भाई, B31 प्लस B32 कैपिटल B32 प्लस B33 कैपिटल B33। तो आइए पहले कोफैक्टर मालूम करने की कोशिश करते हैं। 31 का कोफैक्टर आपने मालूम करना है तो क्या तरीकाकार होगा, ये देखें, ये 31 है ये वाला, तो इसके सामने वाला रो ख़त्म हो जाएगा, ये कॉलम ख़त्म हो जाएगा। आपके पास बच गया -2, 5, -1 एंड 4। -1 की पावर 3 किसके बराबर होती है, +1। इसको इससे मल्टीप्लाई किया -8, इसको इससे मल्टीप्लाई किया -5, तो माइनस से मिलकर +5 हो गया। तो -8 में से 5 के बाकी रह गए -3। उसके बाद फिर हमने A32 कैलकुलेट करना है, -1 की पावर 3 + 2, ये A32 की पोजीशन है। अब क्या होगा, इसके नीचे वाला कॉलम ख़त्म, इसके सामने वाली रो ख़त्म, यानी इसको आप ख़त्म ही समझें आप। तो ये आ जाएगा -5, 5, -2, 2, -5, 5, -5, 5। A32 जो है, A32 ये वाला कॉलम ख़त्म, ये वाली रो ख़त्म, ऐसे आया जी, ठीक है। A32 तो ये आ जाएगा -5, 5, -3, 4, -5, 5, -3, 4। ये आ गया -1, ये आ गया -20, तो ये -15 और माइनस मिलकर +15 बन गया। यहाँ से -5, इस माइनस से मल्टीप्लाई हो गया, +5 आ गया। उसके बाद A33 की बारी आ गई, ये वाला कॉलम ख़त्म, ये वाली रो ख़त्म। अब आपको नज़र आ रहा है -5, -2, -3 एंड 1, -5, -2, -3 एंड -1। -1 की पावर 6 + 1 के बराबर, क्योंकि पावर इवन है। इसको इससे मल्टीप्लाई किया 5, माइनस इसको इससे मल्टीप्लाई किया 6, तो 5 में से 1 गया, बाकी रह गया 6, ठीक है। अब ये हमारा फार्मूला आ गया B मॉड का, B डिटर्मिनेंट का, B31 कोफैक्टर ऑफ B31, एलिमेंट B32 कोफैक्टर ऑफ B32, एलिमेंट B33 कोफैक्टर ऑफ B33। B31 की वैल्यू क्या है, -2, 32 की वैल्यू क्या है, -1, और 33 की वैल्यू क्या है, 2। अब ये फार्मूले के अंदर वैल्यूज़ पुट करते हैं जी। B31 की जगह पे आ गया -2 और B31 की जगह पे आ गया -3। फिर उसके बाद है B32 की जगह पे आ गया -1 और ये जो कोफैक्टर है वो क्या निकाला आपने, +5। उसके बाद B33 आपके पास क्या है, 2, और इसका कोफैक्टर क्या निकाला था आपने, -1। इसको मल्टीप्लाई किया 6, -5, -2, 6 में से 7 गए, बाकी रह गया -1। तो B डिटर्मिनेंट की वैल्यू किसके बराबर आ गई, -1। अच्छा, इसका एक और तरीका भी है, आप ऐसे कोफैक्टर निकाल के तो डिटर्मिनेंट को डायरेक्ट भी एक्सपेंड कर सकते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5, फाइंड द वैल्यू ऑफ x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ये डिटर्मिनेंट 5 के बराबर दिया गया है। हम सिंपल इसको क्या करेंगे, R1 से हम इसको एक्सपेंड कर देंगे, एक्सपेंड फ्रॉम R1, और R1 के जो साइन होते हैं वो उनका इंतखाब यहाँ से करते हैं, ठीक है। सिर्फ हम ये वाले साइन लेंगे, और चूँकि R1 से एक्सपेंड कर रहे हैं तो R1 के एलिमेंट लेंगे, तो प्लस जो साइन है वो इधर से और एलिमेंट इधर से लेंगे। अब 2 के नीचे वाला कॉलम ख़त्म, सामने वाला रो ख़त्म, आपके पास आ गया -4, -3, 1, 0। उसके बाद फिर आ गया माइनस, अगला एलिमेंट क्या है, 1, यहाँ पे आ गया 1, ये माइनस एलिमेंट 1 के नीचे वाला कॉलम ख़त्म, सामने वाली रो ख़त्म, -1, -3, x, 0। अगला साइन क्या है, प्लस का, और इधर अगला एलिमेंट क्या है, x का।
ठीक है। अब x के नीचे वाला कॉलम ख़त्म, सामने वाली रो ख़त्म, ये आ गया -1 -4 x और 1, और ये सारा किसके बराबर है, दैट इज़ इक्वल टू 5। लो जी, अब हमने इसको सॉल्व करके तो x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ये आ गया 2 × इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे 0 + 3 -1 × 0 दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस -3x, वो बन जाएगा +3x प्लस x इंटू ये आ गया -1 + 4x -1, तो -1 माइनस आना था ना, तो ये -4x, तो ये माइनस माइनस मिलकर +4x बन गया, इज़ इक्वल टू 5, राइट। आइए इसको मज़ीद सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। 3 × 2 = 6 -3x, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे -x + 4x², 5 को चूक कर इधर ले आएँ, ये क्वाड्रेटिक इन x बन गई, 4x² -4x, 6 में से 5 गया, बाकी रह गया 1, इज़ इक्वल टू 0। इसकी फैक्टराइजेशन करें, 4x², ये तो 2x - 1 का स्क्वायर नहीं बन रहा, 4x² -2x + 1 इज़ इक्वल टू 0। यहाँ से 2x कॉमन निकाला, ब्रैकेट के अंदर आ गया 2x -1, यहाँ से -1 कॉमन निकाला, 2x - 1 इज़ इक्वल टू 0। इन दोनों में से 2x - 1 को जब आप कॉमन निकालेंगे तो ब्रैकेट के अंदर आएगा 2x - 1 इज़ इक्वल टू 0। तो 2x - 1 इज़ इक्वल टू 0, ये भी सेम ही आ गया, 2x - 1 इज़ इक्वल टू 0। तो 2x की वैल्यू किसके बराबर आ गई, 1, तो x की वैल्यू किसके बराबर आ जाएगी, 1/2। तो इसको भी सॉल्व करेंगे, सेम वैल्यू आएगी। तो व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ x विल बी 1/2। क्वेश्चन नंबर 5 का सेकंड पार्ट, एक मरतबा फिर हम क्या करेंगे, x की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। डिटर्मिनेंट हमें दिया गया है, एक्सपेंड करेंगे फ्रॉम R1। तो यहाँ पे जो R1 है वो ये है, और R1 के जो साइन होते हैं वो ये वाले होते हैं। तो पहला साइन क्या है, प्लस का, तो यहाँ पे लिखेंगे प्लस। इधर पहला एलिमेंट 1 है, 1। अब 1 के नीचे वाला कॉलम ख़त्म, सामने वाली रो ख़त्म, आपके पास आ गया x + 1 2 -3 and x। उसके बाद अगला साइन माइनस का, यहाँ पे एलिमेंट है x - 1, ये इसके नीचे वाला कॉलम ख़त्म, सामने वाली रो ख़त्म, ये आ गया -1 and 2 and x। उसके बाद फिर अगला साइन प्लस लग गया, 3, अब 3 के नीचे वाला कॉलम ख़त्म, सामने वाली रो ख़त्म, तो ये आ गया आपके पास -1 x + 1 2 and -3। बस इतना ही काम था। अब आगे जो है आपने इसको ऑर्डर 2 का बन गया है, एक्सपेंड करना है। इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, x × x + 1 माइनस दिस इंटू दिस, ये -6 आएगा, तो वो माइनस की वजह से +6 हो गया, ठीक है ना, क्योंकि इसको इससे मल्टीप्लाई करते हैं माइनस इसको इससे मल्टीप्लाई करते हैं, तो वो माइनस की वजह से प्लस हो गया। ये -x - 1, इसको इससे मल्टीप्लाई किया, -x आ गया, माइनस इसको इससे मल्टीप्लाई किया 4 +3 इंटू इसको इससे मल्टीप्लाई किया +3, ये 2 इससे मल्टीप्लाई होगा, 2 × x + 1 बड़ी ब्रैकेट लगा दी, इज़ इक्वल टू 9। सिंप्लीफाई किया तो ये आ गया x² + x + 6, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो आ गया -x² - 4x+, इनको मल्टीप्लाई करने से +3 इंटू इसकी ब्रैकेट्स को लिए 3 - 2x - 2 - 9 को उठाकर इधर ले आए। उसके बाद ये आ गया x² + x + 6 एज इट इज़, माइनस ये आ गया -x², 4 में से 1 गए, बाकी रह गए 3 + 4 + 3 इंटू 3 में से 2 गए, बाकी रह गए 1 -2x - 9 इज़ इक्वल टू 0। अब आगे माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसके अंदर वाले साइन चेंज हो जाएंगे, इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 3 - 6x आ जाएगा। उसके बाद ये x² और x² जो लाइकवाइज टर्म है उनको इकट्ठा कर लें, x² और x² को इकट्ठा किया आपने तो ये बन गया 2x²। उसके बाद ये x है, ये 3x है, ये 6x है, तो टोटल बन गया 6, 3 और 1 4, 4 में से 6 बाकी रह गए 2x। ये है जी आपके पास 6
और ये आपके पास है -9 और -4, -13 और ये +3 भी है, ठीक है। ये आ गया -13 और 6 और 3 9, तो बाकी रह गया -4, वो यहाँ पे लिख दिया, 2 के साथ डिवाइड कर दिया। उसके बाद चाहे आप इसके ऊपर क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाएं या फैक्टराइजेशन बनाएं, तो इसको लिखा जा सकता है -2x + x, यहाँ से x कॉमन निकाला, x - 2, यहाँ से 1 कॉमन निकाला, x - 2, फिर इन दोनों में से x - 2 निकाला, ब्रैकेट के अंदर आ गया x + 1, 2 टर्म्स मल्टीप्लाई हो रही हैं, जवाब 0 के बराबर, दिस इज इक्वल 0 या दिस इज इक्वल 0। अगर ये 0 है तो x इज इक्वल 2, अगर ये 0 है तो x इज इक्वल -1, तो आपका आंसर आ गया x की वैल्यू 2 और -1। आइए अब हम इसके थर्ड पार्ट की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 का थर्ड पार्ट, डिटर्मिनेंट को एक्सपेंड करते हैं हम R1 से, और R1 के जो साइन है वो हम यहाँ से चूज़ करेंगे, प्लस माइनस प्लस। पहला साइन प्लस का है, यहाँ पे लगाएंगे हम प्लस, और यहाँ पे पहली रो ये वाली है, पहला एलिमेंट +1 है, +1। उसके बाद इसके नीचे वाला कॉलम ख़त्म, सामने वाली रो ख़त्म, x2 6x, x2 6x। उसके बाद ये आ गया माइनस और ये 1, नीचे वाला कॉलम ख़त्म, सामने वाली रो ख़त्म, ये आ गया 2 2 3x, 2 2 3x। उसके बाद फिर आ गया +1, ये आ गया जी 2x 3, 2x 3 6, 2x 3 6। अब ये ऑर्डर 2 का डिटर्मिनेंट बन गया है, इसको सॉल्व करना आसान है। इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे x² -12 माइनस 2x, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे 6 प्लस 6 2 12 -3x। सारी ब्रैकेट्स खोल दें, x² -12, इसको माइनस से मल्टीप्लाई किया, -2x आ गया, +6 + 12 -3x। उसके बाद x², ये आ गया -2x और -3, टोटल कितना बन गया, -5x। इसको और इसको इकट्ठा कर दिया हमने। उसके बाद ये 12 12 के साथ कट गया, आ गया आपके पास 6, x² -5x + 6 = 0। x², अब इसके फैक्टर बनाएं आप, x² -2x -3 + 6 = 0। यहाँ से x कॉमन लेंगे, x - 2 आ गया, यहाँ से -3 कॉमन लेंगे, x - 2 आ गया जी। x - 2 कॉमन लेंगे तो ब्रैकेट के अंदर आ गया x - 3। अब 2 रकमें ज़रब खा रही हैं, जवाब 0 के बराबर आ रहा है, तो ये आ गया x - 2 = 0 और x - 3 = 0। x की वैल्यू आ गई 2 और x की वैल्यू आ गई 3, तो यही हमने वैल्यूज़ निकाल ली थी। क्वेश्चन नंबर 6 का फर्स्ट पार्ट है, आपने A ट्रांसपोज का डिटर्मिनेंट निकालना है, फिर A ट्रांसपोज इंटू A का डिटर्मिनेंट निकालना है। तो A हमारे पास मौजूद है, मैंने A ट्रांसपोज ले लिया। ट्रांसपोज कैसे लेते हैं, पहली रो का पहला कॉलम बना दिया, दूसरी रो का दूसरा कॉलम बना दिया, फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई किया। मल्टीप्लिकेशन का तरीका आप जानते हैं, रो को कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे। 3 को 3 से मल्टीप्लाई किया, फिर 2 को 2 से मल्टीप्लाई किया, -1 को -1 से, फिर -3 को 2 के साथ, 2 को 1 के साथ, -1 को 3 के साथ। फिर दूसरी रो की बारी आ गई, 2 × -3, 1 × 2, 1 × -3 × -1, फिर 2 × 2, 1 × 1, 3 × 3। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आ जाएगा +9 +4 +1, ये आ जाएगा -6 +2 -3, ये आ गया -6 +2 -3, ये आ गया 4 1 और 9, 9 4 13 तो 1 14, 14 आ गया। 9 में से 2 गए 7, यहाँ पे भी -7, यहाँ पे 14। उसके बाद इसका डिटर्मिनेंट बना लिया, ऑर्डर 2 का है, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे। 196 में से 147 गए तो आंसर आ गया, 196 में से 56 गए, 14 6 56 7 7 49, 49 निकलना है अभी। यहाँ से 49 निकाल लेंगे तो आंसर आ जाएगा आपका 147। अब हम क्या करेंगे, अब A ट्रांसपोज को पहले रखेंगे और A को बाद में, तो फिर मल्टीप्लाई करके तो फिर इसका डिटर्मिनेंट निकालेंगे। अब हम A ट्रांसपोज को पहले रखेंगे, A को बाद में, तो मल्टीप्लाई किया रो को कॉलम से, 3 को 3 से मल्टीप्लाई किया 9, 2 को 2 से मल्टीप्लाई किया 4। अब पहली रो दूसरा कॉलम, यह आ गया -6 + 2, फिर पहली रो
तीसरा कॉलम -3 इंटू -1 +3, 2 3 ज़र 6, फिर 2 इस रो को इसके साथ मल्टीप्लाई किया, ये -6 आ गया, 1 को 2 से मल्टीप्लाई किया +2, फिर इसको इसके साथ 2 2 ज़र 4 +1, फिर इसको इसके साथ -2 +3, फिर -1 को 3 से मल्टीप्लाई किया +3 आ गया, दिस इंटू दिस, 3 को 2 से मल्टीप्लाई किया 6, फिर इस रो को इसके साथ -2 +6, -2 +3, फिर इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे -+1, 3 3 ज़र 9, 9 तो 4 13, -6 में से 2 के बाकी रह गए -4, 6 में से 3 के बाकी रह गए 9, 3 में से 2 के बाकी रह गए 1, 4 और 1 5, 6 में से 2 के बाकी रह गए 4, 6 और 3 9, 3 में से 2 के बाकी रह गए 1, 9 और 1 10। ये A ट्रांसपोज A डिटर्मिनेंट मैट्रिक्स आया है, उसका डिटर्मिनेंट बना लिया, डिटर्मिनेंट बना के उसको हमने एक्सपेंड किया तो हमारा आंसर किसके बराबर आ गया, 0 के बराबर। आइए अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, इफ़ A इज़ अ स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3 देन शो दैट कि जब मैट्रिक्स को K से मल्टीप्लाई किया जाता है और उसका डिटर्मिनेंट लिया जाता है तो आंसर किसके बराबर आता है, K³ बाहर आ जाएगा इंटू A डिटर्मिनेंट। अच्छा, मैंने ऑर्डर 3 का जो है ना एक मैट्रिक्स पोज कर लिया, A1 A2 A3 B1 B2 B3 C1 C2 C3। अब मुझे KA चाहिए तो K के साथ मल्टीप्लाई कर दिया, यहाँ पे लिखे मल्टीप्लाई बाई K, मल्टीप्लाई बाई K, तो K से मल्टीप्लाई किया, तो K से मल्टीप्लाई करने का मतलब है इसका हर एलिमेंट K से मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। अब मुझे ये K A मेरे पास आ गया है, मुझे KA का डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करना है और प्रूफ करना है कि आंसर इसके बराबर आ जाएगा। KA का डिटर्मिनेंट, K इंटू A का डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू KA1 KA2 KA3, KB1 KB2 KB3, KC1 KC2 KC3, ठीक है। अब फिर हमने एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी कि आप किसी भी रो में से अगर कोई चीज़ कॉमन निकलती हो तो वो निकाल सकते हैं। तो टेकिंग K कॉमन फ्रॉम R1, पहली रो में से K कॉमन लिया तो बाहर आ गया K इंटू A1 A2 A3 KB1 KB2 KB3, ठीक 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 ठीक। उसके बाद KC1 KC2 KC3, फिर टेकिंग K कॉमन फ्रॉम R2, टेकिंग K कॉमन फ्रॉम R2 एंड R3 से भी ले लें, ठीक है। तो बाहर आ गया जी आपका K इंटू K, ये आ गया A1 A2 A3, ये K बाहर चला गया, B1 B2 B3, ये K बाहर चला गया, C1 C2 C3, ठीक है। ये वाला स्टेप आप डायरेक्ट भी कर सकते थे, टेकिंग K कॉमन फ्रॉम R1 R2 R3। अच्छा, ये किसके बराबर आ गया, K³ के बराबर आ गया। और ये किसके बराबर है, ये इसका नाम रखा अगर आपने 1, ठीक है, तो फॉर 1 में से ये किसके बराबर आ गया, A डिटर्मिनेंट के बराबर आ गया, K इंटू A डिटर्मिनेंट बाय यूजिंग 1। तो यही आपने साबित करना था कि KA जो है ये किसके बराबर होगा, K³ इंटू A का डिटर्मिनेंट। यानी अब आपने याद रखनी है ये बात कि A का जितना भी ऑर्डर हुआ करेगा उसके साथ कोई स्केलर अगर मल्टीप्लाई होगा तो उस स्केलर की पावर 3 इंटू 4। मसलन अगर ये A का ऑर्डर 4 होता, A का ऑर्डर 4 होता, ये A अगर आपके पास है, A इज़ इक्वल टू A इज़ इक्वल टू AIJ, अगर इसका ऑर्डर 4/4 होता तो फिर K इंटू A का डिटर्मिनेंट बराबर आना था। अब चूँकि इसका ऑर्डर 4 है तो K की पावर 4 आना था इंटू A डिटर्मिनेंट, ठीक है। तो जितना भी ऑर्डर हुआ करेगा वो स्केलर की पावर बन जाए करेगा। आइए अब अगला क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है,
फाइंड द वैल्यू ऑफ लैम्डा इफ़ ए एंड बी आर नॉन सिंगुलर। दो पार्ट दिए गए हैं, मैंने पहला पार्ट ए वाला लिया है। अब पहले देखते हैं कि सिंगुलर मैट्रिक्स क्या होता है और नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स क्या होता है। सिंगुलर मैट्रिक्स की डेफिनेशन है वेरी सिंपल, अ स्क्वायर मैट्रिक्स ए इज सेड टू बी सिंगुलर इफ़ ए डिटर्मिनेंट इज इक्वल 0। कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स हो, आप उसका डिटर्मिनेंट लें, अगर उसका डिटर्मिनेंट 0 के बराबर आ जाए तो मैट्रिक्स सिंगुलर होगा। अगर डिटर्मिनेंट 0 के बराबर नहीं आता तो मैट्रिक्स हम क्या कहेंगे, नॉन सिंगुलर। अ स्क्वायर मैट्रिक्स ए इज सेड टू बी नॉन सिंगुलर इफ़ ए डिटर्मिनेंट इज़ नॉट इक्वल टू 0। अब चूंकि उसने कह दिया है कि मैट्रिक्स सिंगुलर है तो इसका मतलब है कि इसका डिटर्मिनेंट किसके बराबर होगा, 0 के बराबर। बिकॉज ए इज़ सिंगुलर, यहाँ पे फिक्रा लिखेंगे आप, ए इज़ सिंगुलर। अगर ए सिंगुलर है तो देयरफॉर ए डिटर्मिनेंट विल बी इक्वल टू 0 के बराबर होगा। तो हम क्या करते हैं, इस डिटर्मिनेंट को 0 के बराबर पुट कर देते हैं। तो ये डिटर्मिनेंट आ गया आपका 4, 2 and 3, 7, लैम्डा 6, 2, 3, 1। ये डिटर्मिनेंट किसके बराबर आ गया, 0 के बराबर। अब हम इसको एक्सपेंड करेंगे, एक्सपेंड करके यहाँ से हम लैम्डा की वैल्यू फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे फिक्रा लिखेंगे, एक्सपेंड फ्रॉम R1, एक्सपेंड फ्रॉम R1। पहली रो में से एक्सपेंड करना चाहते हैं तो पहली रो का साइन कैसे चूज़ करते हैं, पहली रो में प्लस माइनस प्लस आ जाता है, ठीक है। बाकी ये लिखने की ज़रूरत नहीं है, नीचे वाले जो है ना, सिर्फ हमें ये वाले चाहिए, इधर से पहली रो और इधर से पहली रो। पहला साइन है हमारा प्लस का तो ये आ जाएगा प्लस, इधर पहला एलिमेंट है 4 का, इधर आ जाएगा 4। अब 4 के नीचे वाला जो है कॉलम ख़त्म हो जाएगा, 4 के नीचे वाला कॉलम ख़त्म, सामने वाली रो ख़त्म। आपके पास ऑर्डर 2 का डिटर्मिनेंट नज़र आया आपको, लैम्डा 6, 3, 1, वो लिख दिया आपने। उसके बाद अगला साइन क्या है, माइनस का, और अगला एलिमेंट क्या है यहाँ पे 2। अब 2 के नीचे वाला कॉलम ख़त्म हो जाएगा और इसके सामने वाली रो ख़त्म होगी, तो आपके पास आ गया 7, 6, 2, 1। उसके बाद अगला साइन फिर प्लस का है, प्लस लगा देंगे, लेकिन यहाँ पे अगला एलिमेंट है हमारे पास 3। अब 3 के नीचे वाला कॉलम ख़त्म, सामने वाली रो ख़त्म, तो ये आ गया 7 लैम्डा 2, 3 इज़ इक्वल टू 0। अब इसको सिंप्लीफाई करके तो हम लैम्डा की वैल्यू जो है वो फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं। ये आ गया 4 इंटू लैम्डा -18 -2 इंटू इसे मल्टीप्लाई किया 7 -12 प्लस 3 इंटू इसे मल्टीप्लाई किया 21 -2 लैम्डा इज़ इक्वल टू 0। आइए मज़ीद सिंप्लीफिकेशन करने की कोशिश करते हैं। तो ये आ जाएगा 4 लैम्डा -18 चौक 72। ओहो, 12 में से 7 गए तो बाकी रह गए -5 को 2 से ज़रब दिया, जवाब आया 10। उसके बाद 21 को 3 से ज़रब दिया, जवाब आया 63 -6 लैम्डा इज़ इक्वल टू 0। अब जो लाइकवाइज टर्म है उनको इकट्ठा करें, ये 6 लैम्डा है, ठीक है, और ये 4 लैम्डा है, तो कितना बन गया, -2 लैम्डा, 2 लैम्डा आ गया। 63 10 73, 73 जो 72 गए तो बाकी रह गया 1 इज़ इक्वल टू 0। तो -2 लैम्डा इज़ इक्वल टू -1, तो लैम्डा किसके बराबर आ गया, 1/2। तो लैम्डा की वैल्यू ही आपने कैलकुलेट करनी थी। क्वेश्चन नंबर 8 है, लैम्डा की वैल्यू मालूम करनी है अगर ये वाला मैट्रिक्स सिंगुलर हो। अगर ये सिंगुलर है तो इसका डिटर्मिनेंट 0 के बराबर होगा। इस डिटर्मिनेंट को 0 के बराबर रखकर एक्सपेंड किया फ्रॉम R1 से। ये पहले आ गया प्लस इंटू ये कॉलम ख़त्म, ये रो ख़त्म, ये लिख दिया। फिर माइनस इंटू ये कॉलम ख़त्म, ये रो ख़त्म, ये लिख दिया। फिर प्लस इंटू ये कॉलम ख़त्म, ये रो ख़त्म, ये लिख दिया। उसके बाद ये ऑर्डर 2, इसको फिर आप जब खोलेंगे ये आ जाएगा -2 इंटू इसको इससे मल्टीप्लाई किया 0 माइनस लैम्डा, -4 इसको इससे मल्टीप्लाई किया 0 -2, ये आ गया 5 लैम्डा -4 और माइनस माइनस +4 हो जाएगा। ब्रैकेट्स खोल दें, ये आ गया 2 लैम्डा, 4 दूनी 8, 5 लैम्डा +20
5 और 2 7 लैम्डा, 20 और 8 28, 28 को उठाकर इधर ले आए, 7 के साथ डिवाइड किया तो लैम्डा की वैल्यू किसके बराबर आ गई? -4 के बराबर। क्वेश्चन नंबर 9 थोड़ा लेंथी है। फाइंड द इन्वर्स, ये एक मैट्रिक्स दिया गया है, इसका इन्वर्स निकालना है और साबित करना है कि ए इन्वर्स को ए से मल्टीप्लाई करते हैं तो जवाब आइडेंटिटी मैट्रिक्स आता है। क्वेश्चन शुरू करने से पहले डेफिनेशन की तरफ देखते हैं, इन्वर्स ऑफ ए मैट्रिक्स क्या होता है। फ़र्ज़ कर लिया कि ए मेरे पास एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, ए इज़ अ स्क्वायर मैट्रिक्स, देन अ स्क्वायर मैट्रिक्स बी, ये इसका इन्वर्स होगा। ठीक है, इसको हम इसका कहेंगे कि ये इन्वर्स है, इज सेड टू बी द इन्वर्स ऑफ ए इफ़ एंड ओनली इफ़ अगर ए को बी से मल्टीप्लाई कर दिया जाए या बी को ए से मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो जवाब आइडेंटिटी मैट्रिक्स के बराबर आ जाए। इफ़ एंड ओनली इफ़ का मतलब है कि यहाँ पे ए को हमने पहले रखा, बी को बाद में, यहाँ पे बी को पहले, ए को बाद में। ठीक है, जवाब आपका आइडेंटिटी मैट्रिक्स ही आएगा। अगर दो मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई करने से जवाब आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ जाता है तो दोनों एक दूसरे के इन्वर्स कहलाएंगे। और इसको हम किस तरीके से डिनोट करेंगे? बी किसका इन्वर्स है? ए का। तो फिर बी की जगह पे क्या पुट करेंगे? ए इन्वर्स। तो फिर ए इंटू ए इन्वर्स या ए इन्वर्स इंटू ए किसके बराबर होगा? आई के बराबर। अब ए इन्वर्स का फार्मूला है एडजॉइंट ऑफ ए ओवर ए डिटर्मिनेंट। अब हमने ए इन्वर्स निकालना है तो अब एडजॉइंट ऑफ ए यानी को फैक्टर की मदद से हम निकाल लेंगे। तो सबसे पहले जब देखें ना इसका फार्मूला क्या है, ए इन्वर्स इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ ए ओवर ए डिटर्मिनेंट। सबसे पहले आप इसका डिटर्मिनेंट निकाल लें। अगर तो डिटर्मिनेंट 0 के बराबर निकल आता है ना, ठीक है, अगर डिटर्मिनेंट 0 के बराबर निकल आया, डिटर्मिनेंट शुड नॉट बी इक्वल टू 0। अगर डिटर्मिनेंट 0 के बराबर निकल आया तो इन्वर्स एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। तो जब भी आपने इन्वर्स निकालना है किसी मैट्रिक्स का तो आपने देखना है कहीं उसका डिटर्मिनेंट 0 के बराबर तो नहीं है। तो आइए पहले हम चेक करते हैं कि इसका डिटर्मिनेंट कहीं 0 के बराबर तो नहीं है। इसको अब हम एक्सपेंड कर लेते हैं। अब मैं इसको डायरेक्ट एक्सपेंड करूँगा, ठीक है, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, एक्सपेंड फ्रॉम R1, एक्सपेंड फ्रॉम R1। पहले हम पता क्या करते थे, हम इसको ऑर्डर 2 में कन्वर्ट करते थे। अब डायरेक्ट जो है ना इसको हम एक्सपेंड करेंगे। पहला साइन क्या है? प्लस का, यहाँ पे आ गया प्लस 1। अब 1 के नीचे वाला कॉलम ख़त्म, सामने वाली रो ख़त्म। ये देखें जी, ये ऐसे। उसके बाद ये ऑर्डर 2 का आ गया, इसको डायरेक्ट एक्सपेंड करें। इसको इससे मल्टीप्लाई करें 0, इसको इससे मल्टीप्लाई करें 4 4 जार 16। अगला साइन क्या है? माइनस का। अगला एलिमेंट क्या है? यहाँ पे 2। अब 2 के नीचे वाला कॉलम ख़त्म, सामने वाला रो ख़त्म। अब इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या जवाब आएगा? 0। माइनस 4 5 वी प्लस अगला एलिमेंट क्या है जी? 1 का। 1 के नीचे वाला कॉलम ख़त्म, सामने वाली रो ख़त्म। तो ये आ गया 5 चौका वी माइनस इधर क्या आना था? +1 +1 ब्रैकेट के अंदर आ गया -20 -0। ठीक हो गया जी। अब आप इसको सिंप्लीफाई कर लीजिएगा तो ये आ जाएगा -16 वी दूना 40 जमा 40 -20। तो ये हो गया -36 में से 40 के बाकी रह गए 4। लो जी, ये तो 4 के बराबर आ गया। नॉट इक्वल टू 0, देयरफॉर ए इन्वर्स एग्जिस्ट। ए इन्वर्स एग्जिस्ट करता है। अब ए इन्वर्स का फार्मूला क्या है? ए इन्वर्स का फार्मूला है ए इन्वर्स इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ ए ओवर ए डिटर्मिनेंट। ठीक है, अब सिर्फ और सिर्फ एडजॉइंट ऑफ ए निकालना बाकी है। नाउ वी फाइंड एडजॉइंट ऑफ ए। नाउ we find adjoint of A. For that we have to find matrix of cofactor. Matrix of cofactor। आप देखें डिटर्मिनेंट के अंदर 9 एलिमेंट पाए जा रहे हैं। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब हर एक एलिमेंट का को फैक्टर निकालेंगे। जब हमारे पास को फैक्टर का मैट्रिक्स आ जाएगा
उसका ट्रांसपोज लेंगे तो वो हमारे पास एडजॉइंट ऑफ ए के बराबर आएगा, राइट। तो आइए, अब ये काफ़ी लंबा काम है 9 एलिमेंट्स के को फैक्टर निकालना, नॉट एन ईजी जॉब, मैं आपको सिखा देता हूँ, ठीक है। पहले मैट्रिक्स ऑफ को फैक्टर को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, A11 के साथ कैपिटल A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33, ये वाला मैट्रिक्स हमने फाइंड आउट करना है, ठीक है। और इसके मुकाबले जो मैट्रिक्स दिया हुआ है वो किसके बराबर है, A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33, ठीक है जी। तो इसका को फैक्टर ये वाला आ गया, इसका को फैक्टर ये वाला आ गया, इसका को फैक्टर ये वाला आ गया। तो को फैक्टर नंबर 1 A11 कैलकुलेट करते हैं ख़वातीनो हज़रात। A11 कैसे कैलकुलेट करेंगे, फार्मूला क्या है, -1 की पावर आ जाएगा 1 + 1, और उसके बाद फिर ये A11 की पोजीशन क्या है, ये वाली, ये कॉलम ख़त्म ये रो ख़त्म, तो ये आ गया 0440 0440 विच इज़ इक्वल टू, ये -1 की पावर 2 बनेगी, प्लस के बराबर आ जाएगा। इसको एक्सपेंड किया तो 0 - 16 आ गया, तो A11 आपने कैलकुलेट कर लिया -16, राइट। इसको हम कर देते हैं पैकिंग, -16 आ गया, इसको हमने कर दिया पैक, ठीक है। अभी हमने एक निकाला है, बाकी अभी 8 और बाकी हैं। अब A12 निकालते हैं। A12 इसका फार्मूला क्या होगा, -1 की पावर 1 + 2 आ जाएगी। A12 की पोजीशन ये वाली है, तो इसका को फैक्टर निकाल रहे हैं ना। अब इसका को फैक्टर निकालेंगे तो इसके सामने वाला कॉलम ख़त्म, सामने वाली रो ख़त्म, तो आपके पास आया -5 4 -5 4 5 0, ठीक। दिस इज़ फर्दर इक्वल टू, ये -1 की पावर 3 है, ये -1 के बराबर आ जाएगा। पावर ऑड होगी तो जवाब माइनस आ जाएगा ना, 0 - 20, तो आंसर आ गया आपका +20। A12 भी आपने कैलकुलेट कर लिया, इसको भी हम डिब्बे में बंद कर देते हैं, ठीक है। अब बारी आती है A13 की। आइए A13 को कैलकुलेट करते हैं। -1 की पावर 1 + 3 इंटू 13 की पोजीशन ये वाली है, यानी इस एलिमेंट का, ठीक है। इस एलिमेंट को कोफैक्टर निकालना है, ये कॉलम ख़त्म ये रो ख़त्म, आपके पास आ गया -5054 -5054, तो ये किसके बराबर आ जाएगा, -1 की पावर 4 + 1 के बराबर, तो यहाँ पे आ गया 1 इंटू -20 -0, तो जवाब आ गया A13 इज़ इक्वल टू -20। ये A13 की वैल्यू हमने कैलकुलेट कर ली, ठीक है। आइए अब हम बाकी जो को फैक्टर्स हैं उनकी वैल्यूज़ पहले कैलकुलेट कर लेते हैं। अच्छा जी, A13 तक हमने निकाल लिए थे। A21 जो है ये निकालना है। A21 की पोजीशन ये वाली बनती है, तो A21, तो ये वाला कॉलम ख़त्म ये वाली रो ख़त्म, तो आ जाएगा 2140। इसको एक्सपेंड किया तो 0 - 4, तो 1 की पावर 3 ऑड है तो नेगेटिव, तो इस माइनस से मिलकर जवाब आ गया पॉजिटिव, ये आ गया A21। उसके बाद A22 की पोजीशन ये वाली है, तो ये वाली कॉलम रो ख़त्म ये वाला कॉलम ख़त्म, 1150 ये ज़रा चेक करना पड़ेगा। A22 ये है, तो ये वाला कॉलम ख़त्म ये वाला रो ख़त्म, 1150
1 1 यहाँ पे आएगा 5 0। तो जब आपने इसको खोला तो ये आ गया 1 - 5, 1 - 5 तो -4 बच गए। इसको आप डिब्बा पैक कर दें। फिर A23 की पोजीशन ये वाली है। अब ये वाली रो ख़त्म, ये वाला कॉलम ख़त्म। 1 2 5 4, 1 2 5 4, -1 की पावर 5, नेगेटिव आ गया, 4 - 10, यहाँ से बचा -6, इससे मिलके बन गया +6। उसके बाद आ गया A31। A31 की पोजीशन ये है, ये वाली रो ख़त्म, ये वाला कॉलम ख़त्म। 2 1 0 4, 2 1 0 4, तो ये आ गया 8 - 0, इसका जवाब आ गया 8। डब्बा में बंद कर दें जी। A23 डिब्बा में बंद कर दिया। उसके बाद A32 किसके बराबर है? ये A32, ये वाली रो ख़त्म, ये वाला कॉलम ख़त्म। 1 1 -5 और 4, 1 1 -5 और 4, तो -1 की पावर 5 माइनस के बराबर आ गई। 4 जमा 5, ये 4 जमा 5 9, ये -9 आएगा यहाँ पे, -9। उसके बाद आ गई A32 की वैल्यू आ गई जी आपके पास -9 के बराबर। ठीक है, इसको भी हमने डिब्बे के अंदर बंद कर दिया। अब आखिरी वैल्यू रह गई हमारे पास A33। A33 की पोजीशन ये वाली है, यानी इसका कोफैक्टर निकालना है। ये वाली रो ख़त्म, ये वाला कॉलम ख़त्म। 1 2 -5 0, 1 2 -5 0, -1 की पावर 6 +1 आ जाएगा, ये आ गया 0 + 10, तो ये आ गया जी हमारे पास A33 किसके बराबर आ गया? A33 हमारे पास 10 के बराबर आ गया जी। अब मैट्रिक्स ऑफ कोफैक्टर किसके बराबर है? मैट्रिक्स ऑफ कोफैक्टर इज मैट्रिक्स ऑफ कोफैक्टर इज, उसको हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं A, और ये ऊपर लिख दिया C, मैट्रिक्स ऑफ कोफैक्टर। A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33। अब इसके अंदर वैल्यूज पुट कर दें जी। A11 किसके बराबर निकाला है आपने? -16। A12 की कीमत थी 20, A13 20, -20 है, -20। A21 किसके बराबर है? 4 के बराबर। A22 किसके बराबर है? -4 के बराबर। A23 किसके बराबर है? 6 के बराबर। A31 किसके बराबर है? 8 के बराबर। A32 किसके बराबर है? 9 के बराबर। और A33 किसके बराबर है? 10 के बराबर आ गया जी। ठीक हो गया। उसके बाद अब इसका लेंगे एडजॉइंट ऑफ A। एडजॉइंट ऑफ A किसके बराबर आएगा? इसका ट्रांसपोज ले लें। टेकिंग ट्रांसपोज, टेकिंग ट्रांसपोज, जब आप इसका ट्रांसपोज लेंगे तो ये आ जाएगा -16 20 -20 20 20 4 -4 6 8 9 और 10, राइट। अब A इन्वर्स का फार्मूला क्या है? A इन्वर्स इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ A ओवर A डिटर्मिनेंट। अब A डिटर्मिनेंट की कीमत है 1/4, एडजॉइंट आपने निकाला -16 4 and 8 20 -4 and 9 -20 6 and 10। लो जी, A इन्वर्स आपने निकाल लिया। हर एलिमेंट को 4 पर डिवाइड कर दें। ठीक है, अब प्रूफ करना है कि A इन्वर्स इंटू A I3 के बराबर आता है। अच्छा, ये देखिए ज़रा, यहाँ पे थोड़ी मैंने गलती की। ये जो A22 है, जब इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे ना तो यहाँ पे 0 आना था, तो 0 -5 आंसर आ गया -5। तो यहाँ पे -4 की जगह -5 आएगा। और ये -9 है,
तो यहाँ पे मैंने +9 लिख दिया था, तो यहाँ पे -9 आएगा। अब आप इसका जब ट्रांसपोज लेंगे 16, 20, -20, 4, ये आ जाएगा -5, 4 -5 6, 8 -9 एंड 10। तो इसी तरह यहाँ पे भी आ जाएगा -4, 16 4 8, 20, -5 आएगा, यहाँ पे -9 आएगा, और उसके बाद 20, -20, 6 और 10। ठीक है जी। अब हमने प्रूफ करना है कि A इनवर्स इंटू A इज़ इक्वल टू I3। तो आइए अब इनको मल्टीप्लाई करने की कोशिश करते हैं। अब हमने प्रूफ करना था A इनवर्स इंटू A इज़ इक्वल टू I3। ये A इनवर्स की वैल्यू पुट कर दी, ये A की वैल्यू पुट कर दी। अब इसको मल्टीप्लाई किया। मल्टीप्लिकेशन आप जानते हैं, पहली रो को पहले कॉलम के साथ, ये आ गया -16, 4 5 20, 8 5 40, फिर 16 इस रो को इस कॉलम के साथ ज़रब देंगे, ये आ गया 32, 0, 8 चौका 32। फिर पहली रो को पहले कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो -1 को -16 को 1 से ज़रब दिया, -16, 4 को 4 से मल्टीप्लाई किया 16, 8 को 0 से मल्टीप्लाई किया 0 आ गया। उसके बाद अब दूसरी रो को पकड़ेंगे, दूसरी रो को पहले कॉलम के साथ 20 × 1 20 के बराबर आ गया, -5 × 5 +25, -9 × 5 -45। फिर दूसरी रो दूसरा कॉलम 20 दूना 40, 5 0 0, 9 चौका 36। फिर दूसरी रो तीसरा कॉलम 20 -5 चौका 20, 9 0 0। अब तीसरी रो की बारी आ गई, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे -20, 6 5 30, 10 5 50। फिर इसको इसके साथ करेंगे 20 दूना 40, 6 0 0, 10 चौका 40। फिर इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे -20 + 6 चौका 24, 10 0 0। ठीक है, ये दोनों को मल्टीप्लाई कर लिया। मल्टीप्लिकेशन आपको मुझे उम्मीद है कि आती होगी। ये आ गया जी 1/4 इंटू ये 20 और 16 36, 36 में से 40 के बाकी रह गए 4, 32 32 से कैंसिल हो गया 0 आ गया, 16 16 से कैंसिल हो गया 0, 45 45 से कैंसिल हो गया 0, 40 में से 36 के बाकी रह गए 4, 20 20 से कट गया, जवाब आ गया 0, 20 और 30 50 50 50 से कट गया, जवाब आ गया 0, 40 40 से कट गया, जवाब आ गया 0, 24 में से 20 गए, जवाब आ गया 4। अब ये एक 4 बाहर है, इसके साथ हर एलिमेंट को डिवाइड कर दो, 4/4, 0/4 0 के बराबर आ जाएगा, 4/4, 0/4 0 के बराबर, 4/4। तो सिंप्लीफिकेशन के बाद आपने देखा कि आंसर किसके बराबर आ गया, आइडेंटिटी मैट्रिक्स के बराबर आ गया, और यही आपने साबित करना था। हैंस A इनवर्स इंटू A किसके बराबर होगा, I3। क्वेश्चन नंबर 10 है, वेरीफाई करना है कि AB का ट्रांसपोज बराबर है पहले B का ट्रांसपोज बाद में A का ट्रांसपोज। तो A और B हमें मैट्रिक्स दिए गए हैं, तो चूँकि AB का ट्रांसपोज निकालना है तो पहले हम AB कैलकुलेट करने की कोशिश करते हैं। AB को कैलकुलेट करेंगे तो आइए मल्टीप्लाई करते हैं। 1 को ये रो इस कॉलम से मल्टीप्लाई होगी, 1 × 1 1, -1 को -3 से मल्टीप्लाई किया तो +3 आ गया, 2 को 0 से मल्टीप्लाई किया तो 0 आ गया। पहली रो पहला कॉलम, पहली रो दूसरा कॉलम, 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया, जवाब आ गया 1, -1 के साथ 2 को किया तो -2, 2 को 1 के साथ किया तो 2 आ गया। उसके बाद अब दूसरी रो की बारी आ गई। अब दूसरी रो को पहले कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये आ गया जी 0 × 1 0, -3 को 3 से मल्टीप्लाई किया 9, 1 को 0 से मल्टीप्लाई किया 0। अब दूसरी रो को पहले दूसरे कॉलम के साथ 0 को 1 से मल्टीप्लाई किया 0, -3 को 2 से मल्टीप्लाई किया -6, 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया, जवाब आ गया 1। ये आ गया 3 और 1 4, 2 2 से कट गया 1, 9 -5। ये हमारे पास आ गया AB। अब इसका ट्रांसपोज ले लें, टेकिंग ट्रांसपोज। तो जब ट्रांसपोज लेते हैं
ए बी का ट्रांसपोज इज़ इक्वल टू, ट्रांसपोज क्या करता है, रोज़ को कॉलम में चेंज कर देता है। ये ट्रांसपोज का काम क्या है, ये पहली रो का पहला कॉलम बन जाएगा, दूसरी रो का दूसरा कॉलम बन जाएगा। ठीक है, ये आपके पास आ गया ए बी का ट्रांसपोज। अब हमने बी ट्रांसपोज निकालना है। बी ट्रांसपोज किसके बराबर आएगा, बी ट्रांसपोज इज़ इक्वल टू, ये पहली रो का पहला कॉलम बना दें, दूसरी रो का दूसरा कॉलम बना दें, तीसरी रो का तीसरा कॉलम बना दें। ठीक है, ए ट्रांसपोज किसके बराबर आएगा, पहली रो का पहला कॉलम बना दें 1 -1 एंड 2, दूसरी रो का दूसरा कॉलम बना दें 0 -3 एंड 1। अब हमें क्या चाहिए, बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज, बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू, बी ट्रांसपोज को पहले रखेंगे 1 -3 0 1 2 1, उसके बाद फिर ए ट्रांसपोज को 1 0 -1 -3 2 एंड 1। मल्टीप्लाई करने के लिए इसकी रो इसके कॉलम से मल्टीप्लाई होगी, तो पहली रो को पहले कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 1 -3 +0। अब पहली रो दूसरा कॉलम, ये आ जाएगा 0 +9 +0। अब दूसरी रो को पहले कॉलम के साथ 1 1 ज़ार 1, 2 को -1 से दिया -2 +4। उसके बाद फिर ये आ गया, इसको मल्टीप्लाई करेंगे हम इसके साथ तो ये आ गया 0 -6 +1। दिस इज़ फर्दर इक्वल टू 3 और 1 4, और ये आ गया 9, यहाँ पे आ गया -5, और यहाँ पे हमारा आना चाहिए था 4 और 1 5। ये गलती है थोड़ी, ज़रा चेक करते हैं हम ज़रा। ये देखिए जी, 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया 1, 2 को -1 से -2, 1 को 2 से यहाँ पे 2 आना था। ठीक है, और 2 2 से कट गया, यहाँ पे आ गया 1। सो आपने देखा फ्रॉम 1 एंड 2, फ्रॉम 1 एंड 2 ए बी का ट्रांसपोज किसके बराबर आया, बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज के बराबर आया। क्वेश्चन नंबर 10 का दूसरा पार्ट, बिल्कुल प्रूफ इज एग्जैक्टली ऑन द सेम लाइन एज यू हैव डन इन द फर्स्ट पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 10। यू हैव टू प्रूव दैट ए बी ट्रांसपोज इज इक्वल टू बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज। अब ए और बी दिए गए हैं, तो सबसे पहले हम ए बी निकालते हैं। तो ए बी को मल्टीप्लाई करना है, मल्टीप्लिकेशन से पहले चेक कर लिया करें कि आया ये कंडीशन सेटिस्फाइड होती है। सी आर सर, पहली के कॉलम और दूसरी के रोज़ की तादाद बराबर होगी तो मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल होती है। पहले के कॉलम कितने हैं 2, रोज़ कितनी हैं 2, मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। तो ए और बी को मल्टीप्लाई किया हमने। मल्टीप्लिकेशन का वही तरीका, रो को कॉलम के साथ 1 × 1 -4, फिर इसको इसके साथ 1 × -3 2 × 1, फिर इस रो को इसके साथ 1 × 1 -8, फिर इस रो को इस रो कॉलम के साथ -3 +4, फिर इसको इसके साथ 2 -2, फिर 2 3 ज़ार 6 +1। तो सिंप्लीफिकेशन के बाद ये आ गया -3 -1 -7। ठीक है, अब इसका ट्रांसपोज ले लिया। ट्रांसपोज कैसे लेते हैं, रो को कॉलम में चेंज कर देते हैं। ये रो है, इसका कॉलम बना दिया, ये रो इसका कॉलम, ये रो इसका कॉलम। 0 को ज़रा सही तरीके से लिख लें आप। अच्छा जी, उसके बाद अब हमने प्रूफ करना है बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज के बराबर है। ये बी है, बी का ट्रांसपोज लिया। ट्रांसपोज लेने का मतलब ये रो को कॉलम में बना दें, रो को कॉलम में बना दें। फिर ए का ट्रांसपोज लिया, ये रो है, इसका कॉलम, दूसरी रो का दूसरा कॉलम, तीसरी रो का तीसरा कॉलम। बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज को मल्टीप्लाई किया, सिंप्लीफाई किया तो दोनों का आंसर सेम आ गया। इसको हम कह देते हैं जी नंबर 2। तो फ्रॉम 1 एंड 2 यू कैन वेख, फ्रॉम 1 एंड 2 ए बी का ट्रांसपोज किसके बराबर है, दैट इज़ इक्वल टू बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज। इसके साथ ही एक्सरसाइज 4.3 बड़ी लंबी एक्सरसाइज से बिलाकर ख़त्म हुई।
अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, लाइक करने के बाद दोस्तों में शेयर करें, और अगर आप चैनल को सब्सक्राइब कर चुके हैं तो थैंक यू वेरी मच। अगर नहीं किया तो पहली फुर्सत में अपने इस चैनल को सब्सक्राइब करें। अपना ख्याल रखिएगा, अगली वीडियो का इंतज़ार कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।